क्षत्रियों के सम्राट शिरोमणि श्री वीरसेन देव राजभर जी महाराज ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था और क्षत्रिय सम्राट वीर विक्रमादित्य, क्षत्रिय सम्राट श्री वीरसेन देव राजभर जी महाराज की एक पुण्यभूमि पर तथा अनेक हमारे वंश के राजा महाराजा हुए, इस भूमि पर दूसरी बार युग पुरुष युग नायक विश्व के कल्याणकर्ता और मार्गदर्शक हमारे कूच बिहार स्टेट के महाराजा श्री श्री अनंत देव राय जी महाराज हमारे बीच में आज पधारे हैं और इसका श्रेय जाता है श्री लक्ष्मी शंकर राजभर जी को, जिन्होंने यहाँ पर महाराज जी को सादर आमंत्रित किया है। हम लक्ष्मी शंकर राजभर जी को आज इनके अध्यक्षता में, इतिहास साक्षी है, इनके अध्यक्षता में महाराज जी का उद्बोधन होगा और दिशा निर्देशन आप सबको मिलेगा और हम अपनी बात को रखने के लिए खड़ा हैं कि आपके कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, आपके कार्यक्रम का क्या रेखा है। हम लोग आज के कार्यक्रम के क्या योजना बनाए हैं, दूरगामी योजना क्या है, इस पर हम खड़े हुए हैं। मित्रों, हम लोगों की बहुत दुर्गति है। भारसी हो या भर या राजभर क्षत्रिय वंश के, यह एक महान वंश है जिसे इतिहास में सूर्यवंशी क्षत्रिय के रूप, जिसे रघुवंशी क्षत्रिय के रूप में, नागवंशी क्षत्रिय के रूप में, भारतीय क्षत्रिय के रूप में, 36 क्षत्रियों के रूप में आज हमें जाना जाता है और हर युगों में हमारा शासन है और हमारे महाराज जी आज युग प्रवर्तक है और हमारे शिरोमणि है और जिंदा राजा आपके बीच में है, जो आज आपको बताएंगे अपना अतीत, अपना वर्तमान और अपना भविष्य। महाराज जी कहते हैं कि अतीत है तो वर्तमान है और वर्तमान है तो भविष्य होगा। बात क्या है, महाभारत में कौरवों ने कहा था न्याय के पक्षधर कृष्ण भगवान के कहने पर भी नहीं माने और कहा था कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। आज हम लोगों की हालत बहुत खराब है। हमारे लोग आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं और महाराज जी कहते हैं कि कोई हमारे सर पे भी लत्ती मारता है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत लाचार हो गए हैं। आखिर इस लाचारी और बेबसी का क्या जो है रास्ता है, क्या मार्ग है? सितम भी सहना, दुआ भी देना, ये दोनों काम अब नहीं चलेगा। महाराज जी ने कहा जिस तरह से महाभारत में धर्म युद्ध हुआ और कहते हैं यथा धर्म तथा जय, क्षत्रिय धर्म सर्वोपरि। और जब क्षत्रियों ने जब अंगड़ाई लिया है, जब अपने अधिकार के लिए खड़ा हुआ है, कभी विष्णु भगवान खड़े हुए, कभी उनके पुत्र नारायण देव खड़े हुए, कभी इंद्र भगवान खड़े हुए और कभी हमारे वंश के चक्रवर्ती सम्राट वीरसेन देव जी खड़े हुए, कभी सुहेल देव जी महाराज खड़े हुए, कभी वीर विक्रमादित्य जी महाराज खड़े हुए। और आपको बताऊं, हमारे वंश के सिरमौर आपके बीच में बैठे हैं, जिनका हम लोगों का इतिहास यह है कि जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय जी इस भारत वर्ष को आजाद कराए, भारत को आजाद कराए, दुनिया के 26 देशों को आजाद कराए और हम लोग आज आजाद महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज काशी की धरती पर हमने महाराज जी को लाया। उनके सिग्नेचर से हुआ अटलांटिक चार्टर समझौता, इतिहास में दर्ज है अटलांटिक चार्टर समझौता 1939। और महाराज जी विस्तृत बताएंगे और ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार फिर हम अपने लक्ष्मी शंकर राजभर जी और इनके पूरे सुहेल देव जन सेवा कल्याण समिति और इनके जितने इष्ट मित्र जितने आए हुए हैं हमारे साथ, मऊ जनपद से डॉक्टर प्रभुनाथ राजभर जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख आए हुए हैं, हमारे साथ उमेश राजभर जी आए हुए हैं, हमारे साथ एक बहन आजमगढ़ से, क्या नाम बताया था, पुष्पा देवी छतरानी आई हुई है और हमारे साथ जो है श्याम सुंदर राजभर गाजीपुर पुआसू चौधरी, जिन्होंने ऑल वर्ल्ड में लड़ाई लड़ी थी भारतीय क्षत्रिय राजभरों की। कहा है भाई श्याम सुंदर जी? श्याम सुंदर जी पीछे खड़े हैं। ये चौधरी पुआसू जी गाजीपुर की धरती पर थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था और राजभरों का नाम जो क्रिमिनल में था
इन्हीं के परिवार के पुआसु चौधरी ने कटवाया था और सारी फाइलें जलाई गई थी। जो क्रिमिनल एक्ट हमारे पर लगा था जनरल इशाल सिंह के द्वारा, ब्रिटिश का उस समय अधिकारी था, लाहौर से आया था। तो आज हमारे बीच में तमाम लोग आए हैं, हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं। कमेटी में अध्यक्ष जी सबका नाम करेंगे, स्वागत भी करेंगे। और आज की कार्यक्रम की रूपरेखा है कि आज वर्तमान जो है इससे भविष्य बेहतर रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा अतीत बहुत गौरवशाली और बहुत ही कीर्तिमान रहा है, बहुत ही उज्जवल रहा है और स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा गया है। जिसको देखना है जाकर 10वें घाट देख ले। 10वें घाट पर ब्राह्मणों ने हमारा बोर्ड हटा करके और जो है लिख दिया है ब्रह्मा का इतिहास 10वें जगह का। आप लोग इस बात के लिए प्रयास भी किए हैं, लेकिन शायद बढ़िया प्रयास नहीं हो पाया और इसलिए महाराज जी को हमने लाया है। हम आज आरक्षण मांग रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर आप लोगों के अंदर बहुत ही आज आग धधक रही है, ज्वाला धधक रही है। सारी बातें आप लोग समझ लीजिए, सारी चीजें जान लीजिए। और हम भाई हैं, सभी क्षत्रिय एक हैं, मुट्ठी बांध करके। जिस तरह महाभारत में लड़ाई लड़ करके जीता गया, जिस तरह रामायण पीरियड में जीता गया, जिस तरह देवासुर संग्राम जीता गया, उस तरह इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी हम संग्राम जीतेंगे और महाराजा के गाइडलाइन में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम जीतेंगे। और आज शाम के भोजन से कल सुबह का नाश्ता बेहतर होगा, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम सुहेलदेव चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी महाराज के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी के सपनों का, हम चक्रवर्ती सम्राट वीरसेन देव राजभर जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। ये बनारस जिनके नाम पर बना है, राजा बंदार के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। वीर विक्रमादित्य के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। और हम उन सभी महापुरुषों का, उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, सभी वीर बलिदानियों का हम लोग सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। और महाराज जी एक कभी स्वतंत्र राष्ट्र के हमारे पूर्वज जो है वो राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे। आज वो भारत में विलय हो गए 1949 में। पूरी कहानी महाराज जी बताएंगे और कैसे कैसे हुआ और आगे कैसे होगा। आप लोग जो भी बात करना होगा महाराज जी के उद्बोधन के बाद जब आप बैठेंगे तो आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। महाराज जी से पूरे मन में सवाल का जवाब ले लीजिएगा और कहीं भी कोई ये न रहे कि हमारा भाई या हमारी कोई बहन हम ये कहना चाहते थे, हम ये पूछना चाहते थे, हम पूछ नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो अपने मन में जो भी बात होगी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है? संतुष्ट है? तो हम अब अध्यक्ष जी को अपने माइक देते हैं। अध्यक्ष जी संचालन करेंगे और अपने हिसाब से आप माल्यार्पण करेंगे, आपको करेंगे, आदर करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज बाबा भोलेनाथ की नगरी और सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में इस पावन धरती पे आज महाराज जी का आगमन हुआ है। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग, बाबा भोलेनाथ की नगरी है इसलिए बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव अमर रहे। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति के कार्यालय पे आज हम लोगों के बीच में आदरणीय महाराज जी अनंत राय देव जी जो हम लोगों के बीच में मंच पर मंचासीन हैं। मैं पूरे संगठन की तरफ से और यहाँ पे आए हुए तमाम हमारे स्वजाति और हमारे भाई, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे डॉक्टर यश मौर्य जी, हमारे मास्टर साहब और मैं सारे लोगों का यहाँ पे स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ जो आप लोग महाराज जी के स्वागत में। और हम लोगों ने अभी सुना जो भारतीय छत्री विजय राणा जी, जिनको हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से और भी बहुत सारे माध्यम से हम लोगों ने सुना है और इनके संघर्ष को, इनके लड़ाई को भी हम लोगों ने देखा है। और तमाम आरक्षण के मुद्दे पे और भी बहुत सारी हम लोगों की बहुत सारा मुद्दा है। हम लोग तो जीवन भर मुद्दे से ही लड़ रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत समस्या है और सारे मुद्दों के लिए लड़ना। आज समाज के लिए जो व्यक्ति लड़ रहा है वो अब एक बड़ा संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। तो आज अभी मैं चाहूंगा कि स्वागत के कड़ी में अभी हमारे लोग स्वागत करना चाह रहे हैं महाराज जी का। जो सौभाग्य हम लोगों का कि आज हम लोग के बीच में आपका आगमन हुआ है। तो मैं पहले स्वागत के कड़ी में चाहूंगा कि सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी श्री